सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक मरतबा फिर प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक रहना है। आपने कैसे रहना है? शुरू से हाँ, आपने तो रहना ही है, बल्कि मजबूरी है। अब कहाँ जाएंगे, यहाँ आ गए ना, कहाँ जाएंगे। लेकिन जो घरों पर हैं उनके बच्चों के साथ ऑप्शन मौजूद होता है, यहाँ से उछले दूसरी जगह पहुँच गए हैं, तो उनसे ये है कि आपने ख़ास तौर पे साथ रहना है। और जो यहाँ हैं वो यहाँ रहेंगे तो, लेकिन दिलो दिमाग भी यहीं पर रखना है। ये करते हैं कि बैठे यहाँ होते, सोच कहीं और रहे होते हैं, तो सोचे भी यहाँ हो, दिमाग भी यहाँ हो। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर आखिर तक जाएंगे। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह मुकाबले भी होंगे, टीम ए है और टीम बी है। इनका आपस में थोड़ा सा मोहब्बत भरा मुकाबला भी होगा, कुछ बच्चों से बातें भी होंगी और कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। तो हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है, अब मिलकर पढ़ेंगे एक कलाम। ठीक है जी, चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे। बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले, ज़ैबा कहो तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को
बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हुआ मैं तेरे कदमों से। मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का। है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। मेरी घर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। मेरी घर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। दर पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के रहत में उतर जाऊंगा। बेखतर हो के रहत में उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर न संभाला तो किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम हमने सुन लिया। आइए आगे चलते हैं और अब होगा टीम ए और टीम बी में एक मुकाबला और वो है सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की नेमतों का तस्करा होगा और अंदाज ये होगा। एक मैं वर्ड दे दूंगा, लिब्बा तासा जीम हा खा पूरी जो है ना
उर्फ तहज्जी, इसमें से और उससे कोई ना कोई आपने नेमत बतानी है, ठीक है। एक वर्ड से तकरार होगी, फिर सेकंड इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। टीम ए आपसे शुरू करेंगे, वर्ड है त्वा, त्वा या त्वें जिसको बोलते हैं उर्दू में। माइक लेना है। तोता। तोता, जी भाई। वैसे ये ता से भी लिखते हैं लेकिन त्वें से ज़्यादा मारूफ है जी। तैयारा। तैयारा, चले अभी तैयारे का क्या करना है आपने? लड़ाई करनी है, बम्बार तैयारा। माइक दे ना भाई, उनको दे, उनसे ज़रा बात कर रहे हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद अजान। तो तैयारे का क्या करना है? बम्बारी करेंगे फिर? जी नहीं। नेमत कैसे है तैयारा? सोच के बताएं, तैयारे में क्या करते हैं? ये भी नहीं पता क्या? तैयारा नहीं देखा किसे कहते हैं ये भी नहीं पता। तैयारा क्या होता है भाई? माइक में क्या होता है तैयारा? हवाई जहाज। जोर से। हवाई जहाज। भाई हवाई जहाज होता है। माइक दे दो फिर से उन्हें। माइक से डर लग रहा है मेरे बच्चे को। है तैयारा क्या होता है? पता नहीं है। अभी बताया ना उन्होंने। बताओ भाई, दोबारा बताओ। हवाई जहाज। हवाई जहाज। हवाई जहाज क्या होता है? वो तो देखा है जी। उड़ता है, उससे क्या जी। करते हैं? तैयारा। क्या करेगा क्या? वो कुछ करता है? कुछ नहीं करता, उम्रे पे बेकार जाते है हैं। जी। उम्रे पे भी जाते हैं। हाँ तो ये बोलो ना, मेरे बच्चे इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे ये बुलवाने के लिए, उस पे इंशाल्लाह बैठ के हम मदीने जाएंगे, ठीक है जी। हो गया ना अच्छा वाला तैयारा जी। टीम ए 5 4 काउंटिंग कराना है। बोल नहीं रहे आप लोग, काउंटिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं जी। तोरी। कौन? तोरी। जोर से। तोरी। सॉरी, क्या होता है ये? तुरई होता है, वो तेज से होता है मेरे बच्चे, तुम्हें से नहीं है। हाँ भाई, कुछ सोच रहे नहीं? काउंटिंग ही कर लो भाई। कहाँ? वो तो तुरई है, तो तुम्हें से नहीं है, तेज से होता है। तो पॉइंट मिला है टीम बी को। चले भाई टीम ए, अगला वर्ड आ गया, जरा आपके लिए आसान कर लेते हैं। आइन। ऐनक। आइन से ऐनक। ऐनक लगाएगा ना, आँख कमजोर है तो जी। इत्र। इत्र, चले भाई इत्र लगाए खुशबू के लिए। क्या आया भाई? इनको कुछ आ रहा है, दे दें। कुछ आया? क्या आया? इमारत। जोर से। इमारत। क्या करती है इमारत? क्या फायदा उसका? कोई फायदा है? इमामा। रे इमारत है, इमामा है? इमामा। इमारत नहीं है। क्यों? इमारत का कोई फायदा नहीं है? आपके घर की इमारत कोई फायदा नहीं है उसका? कुछ फायदा है घर की इमारत का? नहीं है? नहीं है कोई फायदा क्यों नहीं? मुझे दे दो यार, अपना घर है। आपको तो फायदा नहीं लग रहा ना, चेंज कर लें? नहीं फायदा है उसका तो एक कर लेते ना भाई। इमारत इतनी जल्दी बदल दिया। इमारत ठीक है जी, घर रहते हैं भाई, घर में इतना कुछ है, सब कुछ आपका घर है ना, यहाँ से कहाँ जाओगे? घर जाओगे? माइक में बेटा, माइक में। क्या नाम है आपका? आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम है कोई? मिलाद। जोर से। मिलाद। हाँ, आपका घर है, घर की इमारत है, उसका कोई फायदा है? यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? यहीं रहेंगे या यहाँ से कहीं जाएंगे? यहीं। कहाँ जाएंगे? घर। तो बोले ना, क्यों घर नहीं जाना? डर लग रहा है जी। इमामा। ये देखो कैसे खुशी खुशी इमामा बताया उन्होंने। अभी आपकी इमारत और इमामा दो आपने बोल दिए, इमामा उन्होंने ले लिया जी। इनायत। इनायत कैसी इनायत? किसकी इनायत? कौन सी इनायत? जल्दी जल्दी जल्दी। उधर आ रहा है, कुछ आ रहा है। आलिम। आलिम। इल्म। इल्म, चले भाई, इल्म है तो आलिम होगा, आलिम है तो इल्म अजवा होगा। खजूर। जी अजवा खजूर। खजूर आ गए भाई, जल्दी। 5 अकल। अक्ल, वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी नेमत है, सारी चीजें इससे ही वाबस्ता है। आगे दे भाई। अकल नहीं हो तो क्या होगा? हैं? बता दो भाई पहले, चले माइक जहाँ जा रहा है उससे पूछेंगे। हाँ, अकल नहीं हो तो क्या हो गया? हैं? बंदा पागल हो जाता है। बंदा पता तो बंदा पागल कहते हैं। अकल नहीं तो मौजा ही मौजा है। अकल नहीं, मौजे नहीं होती, मतलब ये फारिग, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, पागल, उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ रही होती। अकल होती है तो समझ आती है, ये सही है ये गलत है। अकल नहीं तो कुछ पता ही नहीं क्या है सही क्या है गलत जी। हाँ भाई, कुछ अकल यूज करो भाई। कुछ आया अकल में? उन्होंने अकल दी, आपने ली नहीं ली? 5 4 3 2 1 0। आपने अकल नहीं इस्तेमाल की, इसलिए आपको मिल गया एक अदद और अंडा। एक और अंडा। पहला अंडा भी आपके पास था जी, तो 2 अंडे हो गए।
क्या हो रहा भाई, 2 अंडे ले लिया आपने। चलें भाई, ये सेगमेंट फिर हम ऐसा करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इस सेगमेंट को जीत लिया है टीम ए। क्या हो रहा है भाई? अरे अरे इंशाल्लाह बोले जीतेंगे। नहीं तो उनको लगी नहीं ना, उनके दिल ही नहीं कर रहा। नहीं जीतना है, जीतना है, हल्का हल्का जीतना है भाई ने। चलें भाई आगे चलते हैं और एक पैकेज देखते हैं भाई, कुछ मदीने की बातें सुनते हैं। पैकेज है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जानेंगे मिंबर रसूल के बारे में। तो बच्चियों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा मिंबर जन्नत के बागों में से एक बाग में वाक़ई है। प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लकड़ी का मिंबर मुबारक 8 हिजरी में तैयार किया गया था और इस मिंबर शरीफ के 3 जीने यानी 3 स्टेप थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर शरीफ पर बैठते तो तीसरे स्टेप पर बैठा करते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव मुबारक दूसरे स्टेप पर रखते थे। प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की लंबाई 2 हाथ थी और चौड़ाई 1 हाथ थी। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ के तीनों तरफ 5 लकड़ियां लगी हुई थी और ये मिंबर मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मौजूद था। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, मिंबर शरीफ का वो गोला जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा करते थे, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बरकत के लिए उस पर हाथ फेरा करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी इंशाअल्लाह हम भी कहाँ जाएंगे? मदीने की बातें करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंच जाएंगे। और सेगमेंट शामिल करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी जुमला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर आपके पास जुमले के टुकड़े लिखे हुए हैं, उनको एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आइए जी, टीम ए से कौन आएंगे? आ जाएं जल्दी से, बोलना नहीं है, बस ये बनाना है जल्दी से। जुमला है अल्लाह पाक करीम है। अल्लाह पाक करीम है। अल्लाह पाक करीम है। जल्दी, अल्लाह पाक करीम है। ये कैसे बनाएंगे? यूं जाएगा, ये तो उल्टा हो रहा कुछ। देख लें, इधर तो नहीं है कहीं। अल्लाह पाक करीम है। वाह भाई वाह, जुमला ठीक है जी, अपनी जगह पहुंच जाए, हारना नहीं है। टीम ए, टीम बी कौन आएगा? आप आइए, आपके लिए है अल्लाह पाक रहीम है। अल्लाह पाक रहीम है। अल्लाह पाक रहीम है। ढूंढिए, सेटिंग भी सही होनी चाहिए। अल्लाह पाक रहीम है। भाई एक बंदा ही ढूंढेगा। चले यहाँ से जी, अल्लाह पाक जबरदस्त, अपनी जगह पे। टीम ए आप ही आएंगे भाई, फैसला हो गया। अल्लाह पाक रज़्ज़ाक है। अल्लाह पाक रज़्ज़ाक है। ढूंढिए। हाँ भाई टीम ए, रज़्ज़ाक का क्या मतलब होगा? आप ढूंढे जब तक मैं बात मिल भी गया। अरे कहाँ है इतनी तेजी से? अल्लाह पाक रज़्ज़ाक है। चलें भाई, आप अपनी जगह पे यहाँ आप बताएं रज़्ज़ाक मतलब क्या मतलब होगा? अल्लाह पाक रज़्ज़ाक है, रिस्क वाले, क्या? रिस्क देने वाले। हाँ, अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, यानी जो हम खाते पीते हैं सारा निज़ाम हर चीज़ अल्लाह पाक की अदा करता है। जी टीम बी आप आ जाएं। आपके लिए अल्लाह पाक गफ्फार है। वाह भाई वाह, आज तो अल्लाह पाक की सिफात से मुतालिक ही बात हो रही है। वाह,
जल्दी जल्दी मिल भी जा रहा है। अल्लाह पाक गफ्फार है। क्या है माइक में? गफ्फार है। क्या है? गफ्फार। हाँ गफ्फार, बात गफ्फार गाफ बोल रहे होते तो गईन गईन है और गाफ गाफ है। ठीक है भाई, तो ये जुमले भी माशाअल्लाह बन गए हैं और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और चलते हैं आगे प्रोग्राम को लेकर और करते हैं एक सैर, और जिससे हम कुछ सीखेंगे भी, जिसका नाम है पैकेज का सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इसाले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बन्नी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मद्दी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की सैर करने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ जाते हैं ऐसी उल्टा सीधी सैर, उल्टी सीधी ना हो बल्कि सीधी सीधी सैर हो। अल्लाह पाक मक्का दिखाए, मदीना दिखाए, बाबरकत जगहों की सैर अता फरमाए और फिर मदीने का ज़िक्र भी हो, मदीने की बातें भी हों, मदीने वाले की शान भी बयान की जाए। तो क्या बात है। तो चलते हैं एक और कलाम सुनते हैं। जी भाई, क्या कलाम सुनाएंगे? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं हो। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे घर बिक्री करते हैं वो पर
तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह, कलाम हमने एक और शामिल कर लिया है और अब करते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों से हम बातें। आ जाए भाई, चारों आ जाए, इधर आ जाए, जल्दी से आ जाएं, इधर इधर मेरे पास आना है, मेरे पास आना है। हाँ, दो इधर आ जाए, दो इधर, माइक तो ले आते। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हन्नान। जोर से। हन्नान। हन्नान। हन्नान है, अब्दुल हन्नान है? हन्नान। हन्नान ही है। चले भाई, इन्होंने कहा यही नाम है। कुछ सुनाएंगे क्या? चले जल्दी से सुनाए। ए हक़ में वसल मक्की मगनी कौन नेमत में सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं ए नूर जैसा के सिबा ए नूर जैसा के सिबा महबूब काका कोई नहीं अल्लाह कोई नहीं है हक़ में वसल मक्की में आप लोग भी पढ़ लो। कौन नमक सा कोई नहीं ये शान कुमारी है आका, ये शान कुमारी है आका, कम अर्श परी पर पहुँचे हो, कम अर्श परी पर पहुँचे हो, ईशान नबी है सब ये गंग, ईशान नबी है सब माइक गंग, मेराज का दूल्हा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं है हक़ में वसल मक्की मगनी कौन में कौन सा कोई नहीं अल्लाह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हो गया जी, अब इधर दे दे माइक। हाँ भाई, कुछ आपको भी आता है? क्या आता है? मैं उल्फत मदीने से हूँ। और कुछ आती है? कोई हदीस पाक सुना दें, सभी कलाम ही सुनाए जाएंगे। कोई अच्छी बात सुना दें। कोई सवाल का जवाब देंगे? कादरी किन्हें कहते हैं ये बता दें। कादरी कौन होते हैं? नहीं पता? अत्तारी कौन होते हैं ये बता दें। तारी सुना आपने? नाम क्या आपका? मिलाद। जोर से। मिलाद। बस मिलाद, अत्तारी नहीं है? तो तारी क्या होता है? ये किसे कहते हैं? पता है? नहीं पता? ये तो बता दें। नहीं पता? हमें पता ही नहीं है। चले, कुछ और पता है? कोई दुरूद पाक की फजीलत आती है? कुछ नहीं आता, वो कलाम ही आता है। चलो भाई, माइक दें ज़रा। इधर इधर कहाँ है? इधर माइक कहाँ है? हाँ भाई, आपको क्या आता है? कुछ आता है? मुस्कुराना आता है? अरे भाई, ये तो बड़ा मसला हो गया। अब्बू का नाम आता है? क्या नाम है? सैद। भाई का नाम? ज़ैद। इनका नाम? मिलाद भाई। कौन है ये? कज़न। मिलाद किस महीने में मनाते हैं ये पता है? जल्दी, किस महीने में होता है मिलाद? अच्छा ये बताएं, अगर ये आपको डांटे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये आपको डांटे तो आप क्या करेंगे? ये बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। हाँ, ये कौन है? बड़े हैं। तो ये आपको डांटे तो आप क्या करेंगे?
मुक्का मारेंगे या लात? जल्दी 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 माइक में। हाँ, क्या चीज मारेंगे? जल्दी से बता दो। नाम क्या था आपका, ये बताओ पहले। जयान। जयान। तो बताया ना क्या करना है, इन्होंने आपको डांट दिया है। जल्दी। नहीं बता रहे भाई, कुछ नहीं बता रहे। हाँ भाई, ये क्या, अगर आप इन्हें डांटे तो इन्हें क्या करना चाहिए? माफ। ओए, माफ करना चाहिए। और आपको डांटना चाहिए? डांटना ही नहीं चाहिए ना। बोल दे आपको डांटना ही नहीं चाहिए मुझे। बोले 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 आपको हमें डांटना नहीं चाहिए। नहीं बोल रहा भाई, कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, कुछ सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। माइक दे दे भाई। इतनी बातें मैंने करी पर इन्होंने मुस्कुराने। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा तारी। कौन है ये आपके? भाई। भाई हैं? भाई हैं ये। और ये कौन है? कजन। कजन है। ये अगर आपको चूटी नोचे फिर आपको क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। बाल खींच ले तो? माफ करना बाल चाहिए। खींच ले तो? माफ करना नाक चाहिए। फोड़ दे तो? माफ करना चाहिए। देख ले। और ये सब करना है आपने? हैं? करना नहीं है। ये आंख फोड़ना, नाक फोड़ना, का बाल खींचना। बहुत लड़ते हैं ऐसे, जोर शोर से लड़ते हैं। भाई भाई लड़ रहे होते हैं, कजन कजन लड़ रहे होते हैं ना भाई। तो ये सारे काम होने ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। और कोई करे तो वैसे आप अब्बू को बता दें, बड़े भाई को बताएं। वो पता चल रहा कुछ कान वान खोंच दे, नाक वाक छील दे, आप बोले ले भाई मैं माफ़ करे जा रहा हूँ, तो अब्बू को बोलें। किसको बोलें? अब्बू को। हाँ, कि भाई इनको समझाएं ये सारे काम नहीं करने, ये सारे काम नहीं करने। कुछ सुनाएंगे क्या? चले सुनाए जल्दी से। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से अल्लाह पाक खुश होता है। बोले हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। हमें दुरूद पढ़ना चाहिए ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, अब इनको दे दे माइक। कलाम सुन लेते हैं भाई इनसे जल्दी से। मिल के पढ़ना है। सुभान अल्लाह। चले जी, अपनी अपनी जगह पे बैठे। माशाअल्लाह, जल्दी से। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और अब होंगे सवालात। टीमें रेडी हैं जवाब देने के लिए? चले, पहला सवाल आपसे ही है। पहला कलिमा सुनाएं। पहला कलमा तैयब। तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर दे दें माइक। ये इधर दूसरा सवाल इनसे होगा। आपसे भी यही सवाल है। पहला कलिमा सुनाएं। पहला कलमा तैयब। तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। चले भाई, टीम है। आपसे एक और क्वेश्चन है। ये बताइए, कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह के पास नमाज पढ़ने का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब टीम बी। ये बताइए, किन नबी अलैहिस्सलाम की तामीर खाने काबा का जिक्र कुरान पाक में है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने मिलकर खाने काबा की तामीर की। उसका जिक्र कुरान पाक में भी है। जवाब दुरुस्त है। टीम है। ये बताइए कि आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से कितना अरसा पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ था? जी 6 महीने। 6 महीने। जवाब दुरुस्त है। माइक अब पड़ोस में दे दीजिएगा ताकि अगला सवाल उनसे हो। जी, इधर माइक इधर दे दीजिए। आपसे सवाल है। ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहली बार शक्के सदर यानी सीना मुबारक चाक कितने साल की उम्र में हुआ? 4 साल। 4 साल की उम्र में। जवाब दुरुस्त है। टीम में। ये बताइए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इबादत को किस चीज का फल फरमाया है? इल्म। सोच लें। इल्म का। जवाब दुरुस्त है। तो इनके पास माइक पहुंचवाया था, वो कोने में कैसे पहुंच गया? जी टीम भी। सवाल आपसे है। ये बताइए, तमाम फराइज में सबसे ज्यादा अहम फर्ज क्या है? नमाज। नमाज। जवाब
टीम ए। हाँ दे दो भाई जवाब, नहीं देना कोशिश कर ले, हो सकता आ जाए। ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस शख्सियत की तारीफ में कलाम लिखे गए हैं? तो बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा किसकी तारीफ की जाती है, कौन शख्सियत है? इतना तो आसान है यार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन है? हमारे प्यारे नबी हैं। कौन है? हमारे प्यारे नबी। हाँ ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। टीम बी, ये बताइए किस शख्सियत का दुनिया की सबसे ज्यादा जबानों में जिक्र मिलता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वो कौन है? हमारे प्यारे नबी। जोर से। हमारे प्यारे नबी। और मुसलमानों के आखिरी नबी, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। नहीं आएगा। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। शायर दो सरा सबसे आखिरी नबी। आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी। अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। जबरदस्त, माशाअल्लाह। दोनों टीमों ने सही सही जवाब दे दिए हैं जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा करते हैं, अब सुनते हैं सबसे एक एक अच्छी बात। कोई अच्छी बात बताइए टीम बी। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। 5 वक्त की नमाजों के नाम बताएं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर में कितनी रकतें होती हैं? 4। कितनी सुन्नत कितनी फर्ज? 2 सुन्नत 2 फर्ज। जोहर में कितनी होती हैं? 12। फर्ज कितनी है, सुन्नतें कितनी, नफिल कितनी है? जल्दी जल्दी जल्दी। 4 फर्ज। 4 पहले फर्ज होंगे, सुन्नत होंगे? 4 सुन्नत 4 फर्ज। जी ठीक है। 2 नफिल। 2 सुन्नत 2 नफल। जी असर में कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी, कितनी फर्ज कितनी सुन्नत? जल्दी। 4 सुन्नत 4 फर्ज। सुन्नत फर्ज के पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ेंगे? असर में बाद में पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं। ये सब पता होना चाहिए ना। 5 वक्त की नमाज, वो तो छोटे से ये भी बताएंगे। आप तो थोड़े से बड़े हैं ना, नहीं बड़े? हाँ भाई। मगरिब में कितनी रकतें? 7। कितने फर्ज? 4 फर्ज। 3 फर्ज। 3 फर्ज। फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल। जबरदस्त। इशा में 17। कितनी सुन्नत, कितने फर्ज, कितने नफिल, कितने वितर? 4 फर्ज। पहले फर्ज होंगे, सुन्नत होंगे? सुन्नत 4 सुन्नत। फिर 4 फर्ज। फिर 2 सुन्नत। फिर 2 नफिल। फिर 3 वितर। फिर 2 नफिल। पूरी टीम ने इज्तिमाई तौर पर बताया। चले कोई बात नहीं, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो इस तरह आप भी सीखते जाएंगे। जिसको आता था उन्होंने बता दिया, जिसको नहीं आता था उसने सीख लिया इंशाल्लाह। आप दे दो जरा इधर। अभी अच्छी बात बतानी है, आगे से थोड़ा सा आपसे पूछगछ भी होगी, बातें चल रही हैं, यहाँ तैयारी हो रही है कोई अच्छी अच्छी बातों की। हाँ उधर ही, उधर आप, उनकी बारी है, उधर दें माइक सीधे हाथ से। दोबारा दें माइक वापस सीधे हाथ में। दोबारा लें, दोबारा दें सीधे हाथ, दोबारा लें, प्रैक्टिस होगी ना। दोबारा दें। हाँ अब बताएं कोई अच्छी बात जल्दी से। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कितने पारे हैं कुरान पाक के? 30 पारे हैं। जबरदस्त। कितनी मंजिलें हैं कुरान पाक में? 7। भाई चुप रहना है। कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं। और चलें जी, आपका पूरा हो गया। इधर दे दें माइक जी। पानी पिलाना सुन्नत है। पानी पिलाना सुन्नत है। कहाँ पढ़ा आपने, किससे सुना? किताब में पढ़े। किस किताब में पढ़ा? देख लें भाई, कुछ बात होती हैं अच्छी हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कहें ना ये सुन्नत है, तो हमारे पास ऑथेंटिक मालूमात होनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने बताया कि भाई ये काम सुन्नत है। अब हर काम अच्छा हो उसको हम सुन्नत कह लें, ये ज़रूरी नहीं है। भाई कुछ नफिल भी तो होते हैं ना। अभी हमने नमाजें सुनी, कुछ सुन्नत है कुछ नफिल हैं। इसी तरह कुछ मुस्तहब होते हैं। तो हर चीज़ अलग अलग है। फ़र्ज़ अलग है, वाजिब अलग है, ठीक है, सुन्नत अलग है, नफल अलग है, मुबाह अलग है। तो अब हर कोई भी अच्छा काम है हम बोले भाई सुन्नत है, ज़रूरी नहीं हुआ करता। तो मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए पूछा कहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। पानी पिलाना अच्छी बात है, पानी पिलाने का बड़ा सवाब है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। पानी पीने का सुन्नत तरीका बता दें।
यहाँ क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है, चलने चलती है जी। सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। हाँ, सुन्नत भी शामिल कर लेंगे इसमें, आदाब भी होते हैं, कुछ मुस्तहब्बात भी होते हैं। सीधे हाथ से पियेंगे, ठीक है? 3 खड़े सांस होके, में लेट के, उल्टा लटक के कैसे पीना है? बैठ के पीना चाहिए। बैठ के पीना है। और 3 सांस में पीना और है। पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है? पहले और आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और रोशनी में देख कर पीना है, ठीक है? गंदा पानी नहीं पी जाना। और अब्बू अम्मी पानी मांगे तो कितनी देर में पिलाना चाहिए? अब्बू ने कहा ला बेटा पानी दे दो, तो कितनी देर के बाद देना चाहिए? फौरन दे देना चाहिए। फौरन। अब्बू अभी ये देख रहा हूँ जरा, ये गेम तो पूरा हो जाए, हैं? नहीं, आउट हो जाएंगे, छोड़ दें। तो पहले तो खेले ही नहीं ना ऐसे गेम जिसके लिए अब्बू अम्मी को देर करानी पड़े। ठीक है जी, चलें अब इधर दें, ज़रा इनका इंटरव्यू लेते हैं। क्या करेंगे भाई? कोई बात बता रहे हैं अच्छी? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कोई फजीलत बताएं? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा इधर दे दें माइक, अब इधर इम्तिहान आ गया है। हाँ भाई, कोई अच्छी बात? अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। दोबारा से। अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। अब्बू बोले खड़े हो जाओ तो क्या करेंगे आप? खड़े होके दिखाएं। अम्मी बोले बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अहमद अजहरी। जल्दी से कोई अच्छी बात बता दें। इमामा बांधना चाहिए। इमामा बांधना चाहिए। सुभान अल्लाह। और इमामा बंधा हुआ हो तो उसको क्या करना चाहिए फिर? पहनना चाहिए। पहना हुआ उसको ऐसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा खराब करना चाहिए? नहीं। बच्चों का सही सही बांध के दें, थोड़ी देर बाद कुछ का कुछ हो जाता है। चलें जी, ठीक हो गया। आप इधर से। हमें सोने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। क्या दुआ है सोने से पहले की? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। वाह। अहया। हाँ, तर्जमा सुना है। क्या हुआ? तर्जमा नहीं आता? चले जी, तर्जमा नहीं आता। तर्जमा भी पता होना चाहिए ना, जो दुआ कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। जी भाई। हमें कुरान पाक को अदब से पढ़ना चाहिए। अदब से? वो तो उन्होंने भी बताया था पढ़ना चाहिए, आपने अदब से। अदब क्या है? चलें, कुरान पाक का अदब क्या है भाई? कैसे अदब से? अदब कैसे होगा? अरे उन्हीं को बताने दो भाई, दिमाग अकल है ना माशाअल्लाह, तो यूज़ करें उसको, ज़रा ग्रीस व्रीस लगाएं। पाक साफ होके पढ़ना चाहिए। पाक साफ कैसे पाक होंगे? अरे उन्हीं को बोलने दो भाई, कैसे पाक? हाँ, माइक करीब कर लें बस। बदन साफ होना चाहिए, कपड़े हाँ साफ ठीक है भाई, नहा लिए, साफ हो गए, वुजू कर लिया, वुजू है, अभी क्या करें? सही बैठ के पढ़ना चाहिए। सही कैसे बैठेंगे? अलबकी में। अलबकी में? अलबकी में कैसे बैठते हैं भाई? ऐसे दो जानू बैठ जाएं, ठीक है, अदब से, पाक साफ हो के, खुशबू जला के। चलें भाई, उधर दे दें। जुम्मे को रात को सुरमा लगा के सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोजाना जुम्मे को रात को सुरमा लगा के सोना चाहिए। रोजाना जुम्मे को रात को सुरमा लगाए। रोजाना जुम्मा कैसे आएगा? जुम्मा कितने दिन में एक दफा आता है? जुम्मा रोज होता है या एक दिन होता है किसी? एक दिन। हाँ, तो फिर उसी दिन लगाना है जी। बाकी दिन नहीं? नहीं। क्यों? क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई ने मना किया इसलिए हैं? और जुम्मे को इजाजत दे रहे हैं? नहीं, रात को रोज लगा सकते हैं, बल्कि जुम्मे को तो दिन में भी लगाएं। जुम्मे के लिए नमाज की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी लगाएं। बाकी रात को सोने से पहले सुरमा लगाएं। सही है? हो गया? अभी इजाजत है? ठीक है ना, इजाजत तो वैसे भी थी, अभी सही हो गया जी। आगे दे दें भाई, राइट हैंड से। कुछ आया भाई? कोई अच्छी बात नहीं है दुनिया में, खत्म हो गई सारी अच्छी बातें। होंगी भाई, कुछ तो होंगी। रोजा रखना चाहिए। हाँ देखो, रोजा भी तो है ना, रोजा रखना चाहिए। कब रखेंगे रोजे? रमजान में। और रमजान नहीं हो तो? ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, ये कोई बता सकता है एक मुश्किल सवाल, किन दिनों में रोजे नहीं रख सकते? अरे वाह, हाथ उठ गया। आप बताओगे? बताओ। ईद। ईद। और जल्दी। हाँ, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है, आंसर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी ज़ाहिर क्वेश्चन के। जी भाई, ईद। अच्छा, दिन कितने हैं वो ये पता है आपको? टोटल कितने दिन है? 6 दिन है। चलें भाई, यहाँ से कौन बता रहा था? माइक दो भाई जल्दी। ये तो भाई बड़े ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ, 5 दिन है जिसमें रोजा रखना जायज नहीं है साल में पूरे। कौन से दिन है वो? ईद उल फितर का पहला और दूसरा दिन। पहला और दूसरा दिन।
अच्छा जी, और ईद उल अजहा के ना हाँ दूसरा तीसरा चौथा दिन। दूसरा तीसरा चौथा दिन, तो दूसरा तीसरा चौथा 3 इधर बनाए और आपने ईद उल फितर में 2 बनाए। हाँ भाई सही कह रही है। और कोई है सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं भाई गलत हो गई, गलती हो गई। ईद उल फितर का पहला दिन है, ठीक है, सिर्फ दूसरा तीसरा दिन नहीं, सिर्फ एक दिन जो है उसमें ये रोज़ा नहीं रख सकते। और फिर जो ईद उल अज़हा है ना, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद, उसके अंदर 3 दिन जो ईद का दिन है इसमें भी नहीं रख सकते, उसके साथ एक दिन और 4 दिन, यानी 10, 11, 12, 13 जुल्हज के ये जो दिन है इसमें रोज़ा नहीं रख सकते। और ईद उल फितर का एक दिन जो पहली शव्वाल का होता है। तो ये कितने हो गए दिन? कितने हो गए? 5। तो इनमें रोज़ा रखना अच्छी बात नहीं है, जायज़ ही नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकते। जबरदस्त भाई। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनी होंगी, उम्मीद है सीखी भी होंगी। तो इस प्रोग्राम को खुद भी देखा करें, औरों को भी दावत दिया करें। पीर से आता है जुमेरात, मंडे टू थर्सडे हमारा प्रोग्राम लाइव हुआ करता है तकरीबन 2 बजे। और संडे को आज आप देख रहे थे ये रिकॉर्डेड था, तो कल से इंशाअल्लाह लाइव आपके साथ आएंगे। आपने हमें दुआ में याद रखना है और नारा लगाना है दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।